फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स नेवी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, नाउन्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं एयरफोर्स और नेवी में, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक बात और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, क्वेश्चन के साथ साथ मैं रूल्स, कंसेप्ट वगैरह पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये: The Little Andaman, with the exception of the extreme north, is practically flat, no error। ठीक ना। एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को डील करना चाह रहे हैं तो आपके सामने कितना भी बड़ा क्वेश्चंस है और आपको रूल पता है, ठीक ना, तो वो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे, तो एक एक करके पढ़ोगे। अगर आप ये सोच लिए कि मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा है और तेज़ी से पढ़कर निकल गए, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं, आपके आंसर। तो आराम से पढ़िएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़िए। आप पहला देख लीजिए ना, इसी में देखिए, ए देखिए, द लिटिल एंडमान विद द एक्सेप्शन। ठीक है, सेकंड पे मैंने शिफ्ट किया, ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ, सी पे शिफ्ट किया, इज प्रैक्टिकली फ्लैट। ठीक है, मैंने देखा अगर मैं अंडमान की बात करूं तो एक वर्ड, आपको एक वर्ड ही बोल लीजिए, जो बोलना है वो बोलिए, ठीक ना। एक आइलैंड आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात कर ली जाती है, ठीक ना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, मैं रूल बताने वाला हूँ। अगर मैं ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करूँ, क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड की, जैसे अंडमान एंड निकोबार, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ आइलैंड की अगर बात करूँ तो उसमें हमारा आर्टिकल्स यूज होंगे, मतलब आर्टिकल यूज होंगे। लेकिन हम सिर्फ अंडमान की बात कर रहे हैं, मतलब नॉट ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो आप यहाँ से आर्टिकल को रिमूव कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बस आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, लिटिल एंडमान विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ इज प्रैक्टिकली फ्लैट, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है, सिर्फ एक अंडमान की बात की गई है, एक छोटी अंडमान की बात की गई है, इसलिए मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूँगा। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात कर दी जाती तो मैं आर्टिकल का यूज कर लेता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये: आफ्टर द लंच फोटोग्राफर ब्रैंडन वेस्टलेक took the opportunity to show a montage of his recent shot। ठीक है, मैंने क्या बोला, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको आंसर करेक्ट करनी है तो आराम से पढ़ना है। ठीक है, फिर से पढ़िए। ए, अगर हम ए की बात करें, ए मैंने पढ़ा, आफ्टर द लंच फोटोग्राफर ब्रैंडन, ठीक है, वेस्टलैक, ठीक है, मैंने पढ़ा। दूसरा पढ़ा टुक द अपॉर्चुनिटी टू शो, बी, फिर सी पढ़ा ए मॉन्टेज ऑफ हिज रिसेंट शॉट। मैंने देखा एक जनरल वर्ड की अगर बात करें, दिनचर्या में हम लोग बोलते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। तो क्या आप आर्टिकल यूज कर रहे हैं? क्या आप ऐसा बोलते हैं? क्या आप खुद सोचना, एक जनरल वे में सोचना, जनरल में, कि आप क्या बोलते हैं? आफ्टर डिनर, आफ्टर द डिनर तो नहीं बोलते हैं ना ही आप क्या बोलते हो? आफ्टर ब्रेकफास्ट बोलते हो, आफ्टर द ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हो ना। तो जनरल केसेस में हम यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं आफ्टर लंच फोटोग्राफर ब्रैंडन। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन रहा है ये: इन द फैकल्टी ऑफ साइंसेस ए कैंडिडेट फॉर द डॉक्टरेट में सबमिट 2 thesis और एल्स सबमिट 1 thesis एंड अंडरगो एन ऑरल एग्जामिनेशन। फिर से पढ़िए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ते हैं ना, आंसर खुद ना खुद मिलेगा। इन द फैसिलिटी ऑफ साइंसेस ए कैंडिडेट फॉर द डॉक्टरेट ए में सबमिट 2 thesis और एल्स सबमिट बी, सी
वन थेसिस एंड अंडरगो एन ओरल एग्जामिनेशन। मैंने देखा, अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो इन द फैकल्टी ऑफ साइंसेस मैंने देखा ये सही है, ठीक है। मतलब अगर फैकल्टी ऑफ साइंसेस की बात करें, किस चीज़ के फैकल्टी ऑफ साइंसेस की बात करें, ठीक ना, तो मैंने देखा कि ये करेक्ट है, मतलब हमारा ए तो करेक्ट है, ठीक है। बी पे मैंने शिफ्ट किया, मैं सबमिट टू थेसिस, मैंने देखा टू थेसिस, मैंने देखा टू प्लुरल है, मतलब आने वाली वर्ड, आगे वाली हुई वर्ड हमारा प्लुरल ही होगी। मैंने देखा थेसिस, टू थेसिस, मतलब ये भी सही है। जब मैं सी पे शिफ्ट किया, मैंने फिर से एक चीज़ देखा, वन थेसिस। क्या देखा? वन थेसिस। मैंने देखा वन तो मेरा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन थेसिस मेरा क्या हो जा रहा है, प्लुरल हो जा रहा है। एक चीज़, एक रूल आप याद रखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जिसके अंत में आई एस आ जाए, जिसके लास्ट में आई एस आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ क्राइसिस, तो क्राइसिस क्या है, सिंगुलर है। क्या है? क्राइसिस मेरा क्या है, सिंगुलर है। उसी तरह अगर मैं थेसिस की बात करूं तो थेसिस मेरा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ क्या है, थेसिस है, ठीक है, थेसिस है, ठीक है। तो वन तो मेरा सिंगुलर है, तो आने वाली आगे वाला भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ THESIS कर दीजिएगा, ठीक है, तब आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, जो आपका एयरफोर्स और नेवी में आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस अभी तक करवाया सारे आए हुए हैं। नाउ वन थिंग आई थॉट वाज दैट इन आवर सेकेंड inning was that we would rely on constant to give almost nothing। ठीक है, मैंने देखा, समझ में मुझे कुछ नहीं आया पहला बार में, फिर से मैं पढ़ता हूँ। नाउ वन थिंग आई थॉट वाज दैट इज आवर सेकेंड इनिंग वाज दैट वी कुड रिले ऑन कॉन्स्टेंट टू गिव ऑलमोस्ट नथिंग। मैंने देखा कि अगर मैंने एक चीज़ ध्यान से देखा, इनिंग, मैं, आप जनरल भाषा में आप क्या बोलते हो, खुद ही सोचो ना। इनिंग बोलते हो कि इनिंग्स बोलते हो, ठीक ना। इनिंग तो आज तक मैंने नहीं सुना कभी, ना आप सुने होंगे। आप क्या यूज करते हो, इनिंग्स यूज करते हो। तो यहाँ पर इनिंग के जगह इनिंग्स कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, एरिया रक्स वर्क वेल एंड कैन यूनिफाई द रूम बट it's important to use one that is big enough so that it does not completely disappear under the bed। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक ना। एरिया रक्स वर्क वेल एंड कैन यूनिफाई द रूम बट इट इज़ an important to use one that is big enough so that it डजेंट कम्प्लीटली डिसअपेयर अंडर द बेड। ठीक है, मैंने एक चीज़ ध्यान से देखा, तो मैंने देखा कि इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है। अगर आपको ध्यान में आए तो आप मुझे ये बताओ कि इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है कि नाउन है। मैं आपसे पूछा इम्पॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो आप क्या जवाब दोगे, पहले ये बताओ मुझे, ठीक ना। अगर मैं बताऊं तो आप ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव केस में ध्यान से सुन लीजिएगा, एडजेक्टिव केस में, ठीक ना, हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम आर्टिकल्स का यूज कब करते हैं? नाउन के केस में, ठीक है। पहला, अगर एडजेक्टिव के बाद, अगर आफ्टर ऑफ एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं ये कह रहा, फिर से सुनिएगा, कि एडजेक्टिव सिर्फ रहे तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम आर्टिकल का यूज करते हैं नाउन के साथ। दूसरी चीज़ मैं ये भी कह रहा कि अगर एडजेक्टिव के बाद आफ्टर ऑफ एडजेक्टिव नाउन है आपका, तब भी आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल का, ठीक है, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये एडजेक्टिव है मेरा, तो एडजेक्टिव के पास कोई भी आर्टिकल आ रहा है क्या,
कोई भी नाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो हम क्यों आर्टिकल्स का यूज करें यहाँ? तो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एन को रिमूव कर देना। क्या करना? एन को रिमूव कर देना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, हर सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट्स कंबाइंड हैड नेवर एग्जिस्ट इतना डॉलर नॉट इवन बिफोर सी पेड द बिल्स। मैंने देखा, अगर मैं फोकस करूं इस क्वेश्चन पे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो एक चीज़ मैं समझाता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि सेव हमारा क्या है? सेव, ठीक ना, सेव हमारा क्या है? सेव हमारा क्या है मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सेव वर्ब है हमारा। डेट्स ऑल राइट, सेव हमारा वर्ब है। ठीक, अगर मैं इसे सेविंग लिखूं, ठीक है, सेविंग लिखूं मतलब सेव प्लस ing लिखूं, ठीक ना, मतलब ing वाली वर्ब मुझे मिल गई। अगर सेव में ing मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल गई? ing वाली वर्ब मिल गई, बन जाएगी। ठीक है, ये समझो। ठीक, अच्छा मुझे एक चीज़ बताना कि सेविंग आप सेविंग अकाउंट बोलते हो कि सेविंग्स अकाउंट बोलते हो, ये मुझे बताना। हमेशा आप सेविंग्स अकाउंट होता है, ना कि सेविंग अकाउंट। क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं अगर करेक्ट करने की बात आपको बताऊं तो हर क्या है हमारा? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद हमारा हमेशा रूल है, हमेशा हम पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव के पास हमारा नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो सेविंग तो मेरा, जब हम सेव में हम वर्ब में ing लगाएं तो वो क्या बन गया? ing वाली वर्ब बन गया। लेकिन अगर सेविंग में एस जो लगा देंगे तो वो हमारा नाउन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप कर लेना, सेविंग्स कर लेना। क्या करना? सेविंग्स कर लेना। एक चीज़ ही आप मुझे बताओ, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया। एक चीज़ आप बताओ, आम क्या होता है? सेविंग अकाउंट्स आप बोलते हो कि सेविंग्स अकाउंट बोलते हो? सेविंग अकाउंट्स बोलते हो, तब भी ये आप सही कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन का बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, ये देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। ए एरिश मस्ट मैरी एट द लॉर्ड वेस्ट बिकॉज ही हैड ए राइट टू नो दैट द होल्डर ऑफ फेफ कोड मीट द ऑब्लिगेशन रेस्टिंग अपॉन इट। मैंने एक चीज़ आपसे पूछा कि अगर आप इस वर्ड को आप पढ़ पा रहे होगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ए रिस। क्या हो रहा है? एरिस। ठीक है, मतलब इसमें हमारा क्या गूंज रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? और वॉवेल साउंड के साथ हमेशा क्या लगता है? एन का यूज होता है। तो ए हटा दीजिएगा, ए के जगह एन लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? एन लगा दीजिएगा। एक चीज़ और मैं इसका मीनिंग भी आपको बता दूं, एरिश का मतलब होता है महिला उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। ठीक है, तो यहाँ से ए हटा देना, एन लगा देना। ठीक, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।